अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या आप कभी लक्ष्य से सब्र के मरहले से गुजर रहे हैं? क्या दुआएं मांगते मांगते आंखें थक चुकी हैं मगर दिल अब भी अल्लाह पर यकीन रखता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रूहानी निशानियों को जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि सब्र का सफर अब खत्म होने के करीब है और अल्लाह की मदद आने वाली है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाती है, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसमें हम बात करेंगे कि सब्र की आजमाइश क्यों लंबी हो जाती है, किन रूहानी अलामतों से पता चलता है कि राहत करीब है। दिल का अचानक मुतमईन हो जाना क्या मायने रखता है? दुआ में रोना, खामोश आंसू और दिल का नरम होना, मुश्किलात के बावजूद अल्लाह पर इत्मीनान बढ़ जाना, तन्हाई में अल्लाह से खास ताल्लुक बन जाना, आजमाइश के बाद नेमत मिलने का वादा, सब्र के बाद मिलने वाली कामयाबी की हकीकत। ये बयान उन तमाम लोगों के लिए है जो मुश्किलात में घिरे हुए हैं, बीमारी हो, रिस्क हो, शादी या किसी और आजमाइश में है। याद रखें, जब सब्र हद से बढ़ जाए तो समझ लें कि अल्लाह का करम करीब है। आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा, हो सकता है कि ये वीडियो आपके दिल को सुकून दे जिसका आपको बरसों से इंतजार है। चलो बात करते हैं आजमाइश क्यों लंबी हो जाती है। इस्लामी नुक्ता नजर से सब्र की आजमाइश लंबी होने की चंद गहरी और हिकमत भरी वजूहात हो सकती है, जिसमें से नंबर 1 है, अल्लाह बंदे को अपने करीब करना चाहता है। जब आजमाइश लंबी होती है तो बंदा बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करता है, दुआ करता है, आंसू बहाता है। यही वो लम्हे होते हैं जब बंदा अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। नंबर 2, ईमान को मजबूत करने के लिए। हर मुश्किल ईमान का इम्तिहान होती है। लंबी आजमाइश ये देखने के लिए होती है कि बंदा हालात बदलने का भी अल्लाह पर यकीन रखता है कि या नहीं। बंदे इन गुनाहों की माफी का जरिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को पहचानने वाली हर तकलीफ उसके गुनाहों का कफारा बन जाती है, यहाँ तक कि कांटा चुभने पर भी। नंबर 4, बंदे को बेहतर बनाने के लिए अल्लाह आजमाइश के जरिए सब्र, बर्दाश्त और आजिज़ी और शुक्र जैसी सिफत पैदा करता है जो बगैर मुश्किल के पैदा होती है। नंबर 5, अल्लाह का बेहतरीन वक्त। हम जल्दी चाहते हैं कि हर चीज हमें जल्दी से मिल जाए, मगर अल्लाह हर चीज को इसके बेहतरीन वक्त कर देता है। कभी ताहीर दरअसल बेहतरी की तैयारी होती है। नंबर 6, दुआ की कबूलियत को बढ़ाने के लिए। जब बंदा मुसलसल दुआएं करता रहता है तो वो दुआएं अल्लाह के हाथ मजबूत हो जाती हैं और या तो दुनिया में बेहतर शक्ल में मिलती है या आखिरत में बड़ा अजर बन जाती है। नंबर 7, बड़ी नेमत के लिए तैयारी। बड़ी नेमत के लिए तैयारी। जितनी बड़ी आजमाइश इतना बड़ा इनाम। कभी अल्लाह बड़ी नेमत देने से पहले बंदे को सब्र की ऊंचाई तक पहुंचाता है। याद रखिए, जब सब्र मुश्किल लगने लगे तो समझ ले अल्लाह कुछ खास देने वाला है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब सब्र का सफर शुरू होता है तो अवमन के मरहले भी आते हैं कि उलझन और सवाल शुरू होने वाला है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब सब्र का सफर शुरू होता है तो अवमन के मरहले भी आते हैं कि उलझन और सवाल शुरू में इंसान बार बार पूछता है, ये मेरे साथ ही क्यों? दिल बेचैन, दिमाग थका हुआ, दुआ में शिद्दत। इंसान अल्लाह को बहुत याद करता है, रो रो कर दुआ करता है, दिल हल्का होता है। खामोशी का मरहला। कुछ वक्त ऐसा लगता है जैसे दुआ का जवाब नहीं आ रहा। यही असल सब्र की आजमाइश होती है। खुद को संभालना। आहिस्ता आहिस्ता इंसान शिकवे कम और बर्दाश्त ज्यादा करने लगता है और एक वक्त वो होता है कि जब उसे बर्दाश्त करना आ जाता है। अंदरूनी तब्दीली। यहाँ इंसान मजबूत होता है, सोचें बदल जाती है और दिल में आजिज़ी आती है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, रूहानी निशानियां जाहिर होने लग पड़ती हैं। दिल को सुकून, उम्मीद और अल्लाह पर भरोसा महसूस होने लगता है। फिर या तो मसला हल हो जाता है या अल्लाह दिल को इतना मजबूत कर देता है कि मसला छोटा लगने लगता है। यही सब्र की कामयाबी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। जब सब्र का सफर शुरू होता है तो अचानक जिंदगी में कोई ऐसे मसले आते हैं जो इंसान की ताकत को बढ़ाने लगते हैं। रिश्ता, सेहत, रोजगार, औलाद या दिल का कोई गहरा दुख। दिल मानने को तैयार नहीं होता कि ये हकीकत है। इसी मरहले पर दिल बार बार सवाल करता है कि या अल्लाह मैंने क्या गलत किया। नींद मुतासिर होती है, दिल भारी रहता है, हर वक्त सोचे चलती रहती है। ये वो वक्त होता है जब इंसान अल्लाह के सबसे करीब होता है। तन्हाई में आंसू, सजदे, लंबे दुआएं सच्ची होती हैं। ये आंसू जाया नहीं जाते, यही सब्र की बुनियाद बनते हैं। कुछ अर्सा ऐसा होता है कि दुआ का पूरी जवाब नजर नहीं आता। यहाँ इंसान को लगता है कि शायद दुआ कबूल नहीं हो रही। हकीकत में यही असल सब्र है। वक्त के साथ साथ दिल आहिस्ता आहिस्ता मानने लगता है कि अल्लाह जो कर रहा है बेहतर कर रहा है। शिकवे कम होते हैं, खामोश, बर्दाश्त बढ़ जाती है। ये बहुत अहम मरहला है। इंसान पहले जैसा नहीं रहता, सोच गहरी हो जाती है, दिल नरम हो जाता है और इंसान दूसरों के दर्द को समझने लगता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब हम बात करेंगे उन रूहानी निशानियों की। वो निशानियां जो महसूस होती हैं या वो निशानियों जिससे हमें ये पता चलता है कि अब सब्र के बाद हमें वो चीज मिलने वाली है। जिसमें से पहले नंबर पर रूहानी निशानी ये है कि दिल का बोझ हल्का महसूस होने लगता है। कभी आपने महसूस किया है कि एक वक्त ऐसा आता है जब दिल पर रखा हुआ बोझ अचानक हल्का लगने लगता है। मसला वही होता है, हालात वही होते हैं, लेकिन दिल अब टूटा हुआ नहीं लगता। दिल का बोझ हल्का महसूस होने का मतलब ये है कि ये सब्र का खत्म होने की निशानी है, कि अल्लाह की तरफ से कोई इशारा है। दिल का बोझ असल में क्या होता है? एक दुख नहीं होता, मुसलसल फिक्र, बार बार टूटने वाली उम्मीद, खामोश आंसू और वो सवाल
جو دل میں دفن رہ جاتے ہیں. جب انسان ہنستا بھی ہے تو اندر سے بھاری ہوتا ہے. یہ بوجھ برسوں میں بنتا ہے اور صرف وقت نہیں بلکہ صبر سے ہلکا کرتا ہے. نمبر 2 پر ہے آزمائش کے دوران دل کی کیفیت. آزمائش کے شروع میں دل بہت احساس ہوتا ہے. نمبر 2 پر ہے آزمائش کے دوران دل کی کیفیت. آزمائش کے شروع میں دل بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں اس کے دل کو چبھنے لگتی ہیں. انسان خود کو اکیلا سمجھنے لگتا ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ بات کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹتا بھی ہے. یہ ٹوٹنا ضائع نہیں جاتا. یہی دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی بنیاد ہے. دل کا بوجھ ہلکا ہونا ایک دن اچانک آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل اب اتنا گھبرا نہیں رہا. آنکھیں نم تو ہوتی ہیں مگر بے بس نہیں ہے. مسئلہ سوچنے پر دل بیٹھ نہیں جاتا. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ دل کو سکون دینا شروع کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. نمبر 3 پر آتا ہے دل کا بوجھ ہلکا ہونا. اکثر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی ہے. آزمائش اپنی آخری مرحلے میں ہے. یہاں کو اتنی طاقت مل چکی ہے کہ اب آزمائش آپ کو توڑ نہیں سکتی. کبھی کبھی مسئلہ حل ہونے سے پہلے اللہ دل کو مضبوط کرتے ہیں. اب روحانی نشانی یہ آپ محسوس کریں گے کہ نفسیاتی اور جذباتی تبدیلیاں اس مرحلے میں انسان دوسروں سے زیادہ توقع نہیں رکھتا. چھوٹی خوشیوں میں بھی شکر سیکھ لیتا ہے. تنہائی اب خوفناک نہیں لگتی. یہ جذبات جو ہوتے ہیں جو صرف صبر کے بعد آتے ہیں. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دل کا بوجھ واقعی ہلکا ہو جاتا ہے. کیا یہ آزمائش کے ختم جاتا ہے؟ کیا یہ آزمائش کے ختم ہونے کی نشانی ہے؟ ہر بار نہیں لیکن اکثر اوقات ہاں. دل کا بوجھ ہلکا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آزمائش اب مقصد پورا کر چکی ہے. آپ بدل چکے ہیں اور اب آپ اگلے مرحلے کے لیے تیار ہیں. اللہ آزمائش کو لمبا نہیں کرتا بلکہ انسان کو گہرا بنا دیتا ہے. عام غلط فہمی. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب دل ٹھیک ہے دعا چھوڑ دو. نہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب دعا اور شکر بڑھنی چاہیے کیونکہ دل کا سکون بھی ایک نعمت ہے اور نعمت کی حفاظت شکر سے ہوتی ہے. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دل کو واقعی سکون محسوس ہو رہا ہوگا. آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہے ہوں گے. یاد رکھیں آپ کا صبر قبول ہو چکا ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں. اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. بس تھوڑا اور اعتماد رکھیں. اللہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرتا ہے. یا اللہ جن دلوں پر بوجھ ہے انہیں سکون عطا فرما دے. جو صبر کر رہے ہیں انہیں بہترین بدلہ عطا فرما اور ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا. اگر یہ ویڈیو آپ کے دل سے جڑی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا. شاید کسی اور کا دل بھی ہلکا ہو جائے.